दोस्तों, क्या हो अगर आप एक जानलेवा टावर के अंदर फंस जाओ तो आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट करो। इस वीडियो में हम यही सब कुछ देखने वाले, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्ट में हम 3 क्लाइंबर को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम डेंट है और 2 लड़कियां होती है, जिसमें से एक का नाम हंटर होती है और दूसरे का नाम बेकी, और ये तीनों के तीनों के अच्छे दोस्त है। ये तीनों के तीनों क्लाइंब भी कर रहे थे और हंसी मजाक भी कर रहे थे। इतने में डैन एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत बड़ा सुराख होता है। डैन वहाँ पर एक रस्सी बांधे थी ताकि मैं बच जाऊं, पर बदकिस्मती से एक बड़ा परिंदा डैन पर हमला कर देता है, जिससे डैन नीचे लटक जाता है और आखिरकार बदकिस्मती से डैन नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। उसके बाद मूवी प्रेजेंट में दिखाई जाती है जहाँ पर वही बेकी लड़की जो डैन की गर्लफ्रेंड होती है, वो शराब खाने में बैठकर जरा शराब पीती है। जैसे ही वो दुकान से बाहर आ जाती है, वहाँ पर उसका फादर उसका इंतजार कर रहा था और वो अपने फादर से कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। उसका फादर कहता है कि अब तुम डैन को अपने दिल से निकालो, वो अब मर चुके, वो अब दोबारा वापस नहीं आएगा। पर बेकी नहीं मानती, कहती है कि नहीं नहीं, तुम मेरे पीछे नहीं आओ। यहाँ तक कि बेकी अपनी फादर से बहुत ज्यादा नाराज होती है और यहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुंच जाती है, वो बहुत ज्यादा ओवरडोज खाती है, यानी कि गोलियां खाती है। इतने में खुशकिस्मती से वहाँ पर उसकी पुरानी फ्रेंड्स आ जाती है जो किसी के साथ क्लाइम कर रही थी। वो अपनी फ्रेंड से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, यानी उसकी फ्रेंड जिसका नाम हंटर, वो बताती है कि हमें एक और जगह पर एक्सप्लोर करना होगा जो कि एक बहुत बड़ा टावर है और ये टावर यूएसए ने बनाया था। पर बेकी कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद बेकी और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। जैसे सुबह हो जाती है, बेकी का मन कहता है कि मैं जरूर जाऊंगा और वो अपने फ्रेंड्स को खुशखबरी सुनाती है कि मैं जाऊंगा आपके साथ। उसके फ्रेंड्स ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों गाड़ी के अंदर बैठकर आगे का सफर शुरू करते हैं। इतने में बेकी का फादर का कॉल आता है, पर बेकी अटेंड ही नहीं कर पाती और ये लोग रात के खाने के लिए एक होटल पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। और अब वो बड़ा टावर था, वो इन लोगों के यानी कि होटल की खिड़की से साफ नजर आ रहा था, जिस पर सुर्ख लाइट लाइट। जैसे सारे लोग होटल में सो जाते, बेकी को एक बुरा सपना आ जाता है, यानी जिसमें बेकी के पीछे डैन था, पर बदकिस्मती से वहाँ पर कोई डैन था ही नहीं। जैसे ये उठ जाती है, ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बाहर आ जाती है। उसकी फ्रेंड्स उसकी इंतजार कर रही थी। असल में उसकी जो फ्रेंड्स थी वो एक यूट्यूबर भी थी, वो व्लॉग भी बनाती थी और ये एक्सप्लोरर भी कर रही थी। और वो कहती कि ये मैं और ये मेरी फ्रेंड्स है जिसका नाम बेक है। और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ उस जगह तक पहुंच ही जाते हैं। जैसे ये लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं, ये लोग हो जाते हैं शॉक, क्योंकि यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। अब इन लोगों को आगे का सफर पैदल ही करना होगा। वहाँ पर ये लोग एक क्रिएचर को देखते हैं जो कि एक हिरन को खा रहा था। उसकी फ्रेंड भी उसको यूट्यूब पर अपलोड कर देती है। और जैसे ये लोग उस टावर तक पहुंच जाते हैं, ये लोग हो जाते हैं शॉक, क्योंकि वो टावर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। बेक इस टावर को देखकर पहले ही से इनकार करती है और कहती कि नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। पर उसकी फ्रेंड्स कहती है जिसका नाम हंटर है कि तुमको ये करना ही होगा, क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो। उसके बाद बेकी भी मान जाती है। सबसे पहले तो हंटर यानी कि बिना डरे ऊपर चढ़ जाती है। जैसे ही बेकी पावर रख रही थी, उसको एक अजीब सा महसूस हो जाता है। और हम खुद भी यहाँ पर देख रहे थे कि इसकी जो सीढ़ियाँ थी वो बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं है, यानी कि ये बहुत पुराने सालों से है। ये सीढ़ियाँ टूट भी सकती है। ये लोग इस पर ध्यान नहीं देते और धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाते हैं। पर बेकी को महसूस होता है कि हाँ, ये सीढ़ियाँ पुरानी है, ये टूट भी सकती है। रास्ते में बेकी को प्यास भी लगती है, वो पानी भी पीती है। पहली सीढ़ियाँ टावर के अंदर होती है, ये लोग उस सीढ़िया को पार कर देती है। अब ये दूसरी सीढ़िया जो है, यानी कि बाहर की तरफ से है, जो कि बहुत ही ज्यादा मौत को लर्जा देने वाला सीन है। हंटर तो बहादुर से ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन पर बेकी थोड़ी घबरा रही थी कि मैं नहीं कर सकती। पर वो भी हार नहीं मानती, वो भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती, पर वो कामयाबी हो जाती। आखिरकार ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते जिसका ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दोनों ऊपर चढ़ जाते, ये लोग यानी कि पुरजोश से कैमरा खींचते, थोड़े फोटो खींच लेते। सबसे पहले हंटर यहाँ पर नीचे चली जाती है और अपनी तस्वीर खींच लेती है। फिर वो बेकी से कहती है कि तुम भी नीचे चले जाओ और मैं आपका तस्वीर खींचूंगा। बेकी भी ऐसा ही करती है और वो भी ऐसा ही करती है और वो भी तस्वीरें खींच लेती है। अब हंटर बेकी से कहती है कि तुम यानी कि डैन का राख को भी वहाँ पर गिराओ। बेकी भी उस राख को उठाती है और उसको बहुत इमोशनल से उसको हवा में फेंक देती है, जिससे दोनों बहुत ज्यादा रोती है। अब हंटर बेकी से कहती है कि अब हमें नीचे चलना होगा, अब हम बियर भी पियेंगे जब हम नीचे जाएंगे। जैसे ये लोग नीचे की तैयारी कर रहे थे, बदकिस्मती से वो पूरी की पूरी सीढ़ी जो थी वो टूट जाती है और ऊपर से हंटर ने हाथ पकड़ा होता है और बेकी खुशकिस्मती से बच जाती है। हंटर बहुत ताकत के साथ बेकी को उठाती है। ये लोग तो पहले हंस रहे थे कि हम तो बच गए। जैसे ये लोग नीचे देखते हैं, ये लोग हो जाते हैं शौक, क्योंकि सीढ़ी तो मुकम्मल गायब थी, वो नीचे टूट चुकी थी। ये लोग फिर भी यही समझते थे कि हाँ, पुलिस आएंगे और हमें बचाएगी, पर इन लोगों को क्या पता कि कोई इसको बचाने के लिए आएगा ही नहीं। इतने में हंटर देखती है कि बेक की पैर को बहुत बड़ा चोट लगा हुआ है। वो उसकी पैर को मजबूती से बांध देती है ताकि खून ना बह सके। हंटर को एक ख्याल याद आ जाता है, वो यानी कि बेकी से कहती है कि हमें एक कमेंट लिखूंगा और मैं इस कमेंट के जरिए ही मैं थोड़ी नीचे जाऊंगी, यहाँ पर तो सिग्नल नहीं है, शायद वो कमेंट मेरे फॉलोवर्स तक पहुंच जाए। मेरे 60,000 फॉलोवर्स है। ये दोनों मिलकर मोबाइल को रस्सी के जरिए बांध देते और ये दोनों इस मोबाइल को नीचे धकेल देते, पर बदकिस्मती से ये फिर भी नाकाम हो जाती, क्योंकि वो कमेंट अभी तक गया ही नहीं होता। उसके बाद बेकी कहती है कि मैं मोबाइल को अपने जूते के अंदर डालूंगा ताकि मैं उसको नीचे फेंक कर शायद कोई कमेंट यानी कि वो हो जाए, यानी कि क्लिक करे। जैसे ही बेकी यानी कि हंटर की पैर को देखती, वहाँ पर 432 लिखा था।
अब ये किया ही हमें आगे पता चलेगा। इतने में हंटर नीचे से एक आदमी को देख लेता है जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। वो लोग यानी कि जूते फेंकते हैं कि हमें बचाओ, पर वो आदमी इन लोगों पर ध्यान ही नहीं देता क्योंकि सभी को पता भी नहीं है कि ऊपर कोई फंसा हुआ है और वो आदमी चला जाता है। रात के वक्त जब बेक हंटर के मोबाइल को देख रही थी और उसमें उस शादी की वीडियो थी, पर हंटर बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसका मतलब साफ जाहिर ये है कि डैन हंटर को भी पसंद करती थी और हंटर भी डैन को पसंद करता था। बेकी हंटर से कहता है कि आपकी दोनों का ये प्यार कितने वक्त से शुरू था। हंटर साहब बताती है कि ये 8-9 महीने पहले शुरू था, पर हंटर बेकी से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो। तो हाँ, मैं डैन से प्यार करता था पर मैं तुमसे ज़्यादा प्यार नहीं करता था, इसी वजह से ही मैंने उसको छोड़ा। बेकी भी मान जाती है और हंटर को माफ़ कर देती है। इतने में हंटर कहती है कि अगर हम नीचे जाए और वो बैग लेकर आए तो कैसा होगा, ताकि हम लोग यानी कि यहाँ से निकल सके। बेकी कहती है कि हाँ, हम ऐसा कर भी सकते हैं। हंटर कहती है कि मैं नीचे जाऊँगा, तुम मुझे ऊपर से पकड़ लेना है। जैसे ही हंटर नीचे की तरफ जाती है, खुशकिस्मती से वो बैग तक पहुँच भी जाती है। बेक ऊपर से चिल्लाती है कि अपना ख्याल रखना। इतने में वो वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर इन लोगों को पहुँचना है। जैसे ही हंटर बैग उठा लेती है, अब वो दोबारा इन्हें ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है क्योंकि वो तो पीछे नहीं जा सकती क्योंकि पीछे भी मुकम्मल सीढ़ियाँ नहीं थी। हंटर बेकी से कहती है कि मैं तो यानी कि रस्सी को डायरेक्ट नहीं पकड़ सकता, मैं कोई चाल चलाता हूँ। और खुशकिस्मती से वो एक यानी मोबाइल के डंडी के साथ जरिए वो उस तरफ तक पहुंच भी जाता है। अचानक बहुत बड़ी चीज़ सुनाई देती है, यानी कि एक खतरनाक आवाज़ सुनाई देती है। बेकी ये समझ रही थी कि हंटर नीचे गिर गई है, पर खुशकिस्मती से जैसी बेकी नीचे देखती है, हंटर अभी भी रस्सी पर लटक रही थी। बेकी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो हंटर को ऊपर लेकर आती है। अब हंटर बेकी से खुद कहता है कि आप खुद एक लेटर लिख दो और फिर उस लेटर को ड्रोन के अंदर रखेंगे, उस ड्रोन को लेकर जाएंगे और होटल तक पहुंचाएंगे। वो लोग ऐसा ही करते हैं, एक लेटर लिख लेते हैं, फिर उस लेटर को यानी कि ड्रोन के अंदर चिपका देते हैं। अब बेकी खुद ही ड्रोन चला रही है और हंटर उसको समझा रही है। इतने में ड्रोन का चार्ज खत्म हो जाता है और वो लोग ड्रोन को वापस लेकर आते हैं क्योंकि रास्ते में ड्रोन गिर भी सकती है क्योंकि चार्जर बहुत ज़्यादा कम होता है। बेकी हंटर से कहती है कि अब हमें क्या करना होगा क्योंकि रात का टाइम बीता। हंटर कहती है कि हमें इसको चार्ज करना होगा। ऊपर जो लाइट होती है उसके यानी कि वहाँ पर जो लेड होता है उसके अंदर से बिजली आ रही है, आप वहाँ पर चढ़ो और इस ड्रोन को धीरे धीरे चार्ज करो। बेकी भी हंटर की बात मान लेती है और वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाती है और खुशकिस्मती से वो जैसे ऊपर चढ़ जाती है वो सबसे पहले लाइट को निकाल लेती है और वो चार्जर के दो नोक यानी कि इसके अंदर घुसा देती है। पहले तो यानी कि वो चीज़ छोटा था, पर उसने यानी कि एक रिंग के ज़रिए उस रिंग को उसके अंदर डाला और फिर चार्जर डाला। अब सब कुछ चार्ज हो रहा है, अब ड्रोन धीरे धीरे ऐसा चार्ज हो रहा है। बेकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि हाँ, अब हमारा चाल काम कर रहा है और धीरे धीरे बैटरी पूरा हो रहा है। इतने में बेकी के ऊपर कुछ जानलेवा जीव हमला कर देता है जिससे यानी कि बेकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, पर वो अभी भी यानी कि ड्रोन को चार्ज कर रही थी। जैसे ही पूरा चार्ज हो जाता है बेकी नीचे आ जाती है। हंटर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, तुमने कर दिखाया, अब तुम अकेले में भी सर्वाइव कर सकती हो। पर बेकी बताती है अब मैं ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती, अब मैं यहीं पर ही मरूंगी। पर हंटर उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम कर सकती हो, तुमको करना ही होगा। ना चाहते हुए बेकी ड्रोन उठाती है और दोबारा करने की कोशिश करती है, दोबारा ड्रोन चालू कर देती है। इस दफ़ा वो मुकम्मल पुरजोश के साथ ही वो आगे चलती है। जैसे ही ड्रोन यानी कि होटल के बहुत नज़दीक आ जाती है, इतने में एक गाड़ी आ जाती है। वही इन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। गाड़ी ड्रोन से टकरा जाती है जिससे ड्रोन रास्ते में ही गिर जाती है। बेकी ये देखकर बहुत ज़्यादा रोती है कि ऐसा नहीं करो। दोस्तों, यहाँ पर एक कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। बेकी हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपना जूता दे दो। हंटर कहती है कि मैं तो मर चुकी हूँ। बेकी हो जाती है शौक। असल में जो हमने पीछे देखा था कि जैसे ही एक खिसकिस में आवाज़ नहीं देती है, जैसे ही बेकी धीरे धीरे नीचे देखती है, हंटर तो पहले ही से मर चुकी थी। यानी कि बेकी हंटर की लाश को देखकर बहुत ज़्यादा रोती है। हंटर तो सिर्फ यानी कि बेकी के ख्यालों में था, असल में तो हंटर मर चुकी है। जैसे ही बेकी को ये बात पता चल जाती है, बेकी बहुत ज़्यादा रोती है कि मेरी दोस्त मर गई। और जैसे ही रात हो जाती है, वो यानी कि अपने मोबाइल के ज़रिए पुरानी वीडियो देखती है जिससे वो अपनी पापा के साथ खेल रही थी। तो दूसरी तरफ इसके पापा को भी पता चल जाता है कि मेरी बेटी यानी कई दिनों से गायब है। असल में इसका फादर भी एक यानी कि पुलिस ऑफिसर होता है। तो दूसरी तरफ हम बेग को देखती है जो कि अचानक यहाँ पर सो रही थी। इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। इतने में एक हवाई गिद्ध आ जाता है। गिद्ध तो सबसे पहले बेग को तो कुछ नहीं कहती। इतने में यानी कि बेग का जो जख्म था, गिद्ध उस पर हमला कर देता है। इतने में बेगी यानी कि होश में आ जाती है और इस गिद्ध को उठाकर यहाँ वहाँ पटक देती है जिससे गिद्ध मारा जाता है। और बदकिस्मती से ना चाहते हुए भी बेगी इस गिद्ध का गोश्त खाने लग जाती है। अब वो मुकम्मल पुरजोश में होती है। वो ये फैसला करती है कि मैं नीचे ज़रूर जाऊँगा और मैं अपनी जान को बचाऊँगा।
सबसे पहले जैसे ही वो अपनी यानी कि पुरानी फ्रेंड से मिलती है जो कि मर चुकी थी, जिसका नाम हंटर है, वहाँ पर एक गिद्ध भी होता है और गिद्ध खुशकिस्मती से वहाँ से उड़ जाता है और वो अपनी फ्रेंड्स को ऐसे मरते हुए देखकर बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला था। अब बेकी सबसे पहले अपने बैल को जूते के अंदर डाल देती है और फिर उस जूते को यानी हंटर की पेट के अंदर डाल देती है और हंटर को यहाँ से नीचे गिरा देती है। बेकी बहुत ज़्यादा रोती है। तो दूसरी तरफ यानी उसका फादर अब बिल्कुल उसी के करीब पहुँच चुका था, लेकिन उसका बाप अब बेकी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बेकी भी अपने फादर को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। दोस्तों आप लोग को ये मूवी कैसे लगी मुझे कमेंट करो। इस तरह मूवीज़ देखने के लिए मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा।